ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। गुरुचरणं प्रणामम् जोदायक फलचार बुद्धिहीन इस दास को दीजे प्रभु वार श्री प्रभु राम लाल जी की जय। श्री सत्य गुरुदेव जी की जय। राम चमन है मूलख चमन है योगी चमन महान। राम चमन है मूलख चमन है योगी चमन महान। सेवक चमन सतगुरु चमन और चमन भगवान श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम गुरु चरणन से सदा रहे मेरा प्रभु लगाव। गुरु चरणन से सदा रहे मेरा प्रभु लगाव। मुख पे तेरा नाम रहे चित में सेवा भाव। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सत्य गुरुदेव जी की जय। शरणम प्रभु प्रेम बिन जीवन प्रभु प्रेम बिन जीवन बंजर सूखी घास। उजाड़ सारा जग लगे मनवा रहे उदास। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सत्य गुरुदेव जी की जय। शरणम प्रभु प्रेम बिन जीवन प्रभु प्रेम बिन जीवन बंजर सूखी घास। उजाड़ सारा जग लगे मनवा रहे उदास। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सत्य गुरुदेव जी की जय। शरणम करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधु, आप सभी के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश प्रणाम।
हम योग मार्ग पर हैं और योग प्रेम का मार्ग है। और जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ प्रेम है। जहाँ शांति और प्रेम है वहाँ सुख भी है और आनंद भी। और योग एक आत्मिक प्रेम का विषय है और वो सबसे प्रगाढ़ होता है जब आत्मिक प्रेम उदय होता है हृदय में। तो सारे प्रेम जो और है संसार के वो निष्काम लगते हैं। और योग जो मार्ग है, ये जो साधना है, ये एक आत्मिक प्रेम तक पहुंचाने का रास्ता है। और आत्मिक प्रेम है प्रभु से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, आत्मा से प्रेम। तभी ये सुंदर दोहा हमको सुनने को मिला कि प्रभु प्रेम बिन जीवन बंजर सूखी घास। प्रभु प्रेम बिन जीवन बंजर सूखी घास। उजाड़ सारा जग लगे मनवा रहे उदास। ऐसा होता है जब योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज अपने प्रभु के पास थे, तो शिव अवतारी महाप्रभु के पास जब थे, अब वहां बताइए वो प्रेम क्या होता है, एक यौगिक प्रेम क्या होता है, हम वहां पहुंच नहीं पाते। एक आत्मिक प्रेम क्या होता है, हम वहां पहुंच नहीं पाते। अगर हमारे पास होता तो हम भी सुमेरु पहुंच जाते हैं। वही वहां तो इस वक्त बर्फ है। ऐसा प्रेम हमने कमाया नहीं कि बर्फ पर टिके रहे। हम 3 रजाई डाल के रजाइयों के प्रेम में फंसे हुए हैं। तो बताइए वो आत्मिक प्रेम कहां से हासिल होगा। यार एक कंबल और डाल देना, सर्दी है आजकल। तो कहने का मतलब है हम अब योग कहाँ है और हम कहाँ हैं। अब लेक्चर में भी वैसे ही मार दो, लेकिन रात को रजाइयां भी 2 ढूंढता हूं। कहने के मतलब वो एक आत्मिक प्रेम में योगेश्वर प्रभु रामलाल जी अपने सतगुरु के आत्मिक प्रेम में इतने डूब गए थे, उनको बर्फ भी बर्फ नहीं लग रही थी। और बर्फों पर जहां 12 मास, जैसे हम अपना भजन नहीं गाते, क्या है वो, शिखरा सुमेरुती है 12 मासे ही हूं, योगी ऋषि मुनि रो लगा लो जी। पर कैसे लग रहा दिल वहां तो 12 मास बर्फ है, वहां तो ठंड है। और योगी ऋषि मुनि वहां पर बड़े क्योंकि वहां वो आत्मिक प्रेम में डूबे हुए हैं, आत्मिक आनंद को प्राप्त हुए हुए हैं, उनकी आत्मिक साधना है। और वहां से योगेश्वर प्रभु रामलाल जी अपने प्रभु शिव अवतारी महाप्रभु के प्रेम में इतने डूब गए कि वहां से आना ही नहीं चाहते, वहां से आना ही नहीं चाहते थे। और अगर हमको थोड़ी सी बर्फ लग जाए, हम तो उसी वक्त भागना चाहेंगे, भाई ठंड से मर गए गुरुजी, काहे का क्या, यहाँ तो जान जा रही है। क्योंकि अब हम वहां उस स्थिति को प्राप्त नहीं पाए। इसे योग एक बहुत ऊंची स्थिति, जिस स्थिति में योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज जिस आत्मिक आनंद में वहां थे, तो उनको बर्फ भी बर्फ नहीं महसूस होती थी, ठंड भी ठंड नहीं महसूस होती थी। भक्ति, सेवा और प्रेम में वो डटे हुए थे। और वहां से
उनको आने को भी जी नहीं करता। योग एक ऐसे प्रेम का मार्ग है, लेकिन वहां तक पहुंचना, पहुंचे हैं प्रभु रामदास जी महाराज। एक बार तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे, वैसे ही उन्होंने कहा कि देखो अमृतसर में पैदा हुआ वह एक बालक कहां पहुंच गया। तो अब जब वहां से सुमेरु पर्वत पर से योगेश प्रभु रामदास जी महाराज को उनके सदगुरुदेव शिवतारी महाप्रभु ने कहा कि राम जाओ संसार तराओ, जब चाहो तुम लौट के आओ। जब ये आदेश हुआ, अब गुरु आज्ञा को मन में सोचे, मैं तो जाना नहीं चाहता। उनका अपने गुरु से इतना प्रेम था, उस बर्फ से, उस ठंड से, जहां एक चादर नहीं, कोई रजाई नहीं, कोई लकड़ी नहीं, इतने वहां पे उस ठंड के मौसम पे इतना प्रेम भाई। हम तो रिश्तेदारों से उस वक्त नाराज हो जाएगा, ठंड से मारे रिश्तेदारी काय की भाड़ में जाए यार, क्या ये हुआ, कदर ही कोई नहीं की इस आदमी ने, तो देखा ही नहीं हमारी तरफ। उसी वक्त रिश्तेदारी की ऐसी की तैसी होगी। अरे आप ये रिश्ता देखिए, एक सच्चा इतिहास है। ये कोई काल्पनिक इतिहास नहीं है, सच्चा इतिहास है कि वो रहे और वैसी ठंड में, और ऐसा कैसा प्रेम। अब हम भी कोशिश करें भाई, ऐसा प्रेम लाए। अब जब योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज वहां से आना चाहते थे नीचे, तो बर्फ पर जब उनका एक कदम आगे पड़ता था तो दूसरा कदम पीछे खींचता था उनको, यार नहीं जाना था। मैंने तो अपने गुरु जी के पास गया, देखिए क्या गुरु कर। अगर हमारा ऐसा लगाव हो जाए तो आनंद अपने आप आ जाएगा ना अपने गुरु से। एक कदम उनका आगे जाता था, फिर दूसरा कदम उनको पीछे खींचता, बर्फ के नहीं, लेकिन गुरु आ गया, क्यों अब जाना ही पड़ेगा, संसार के कल्याण के लिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए वहां लिखा है योग महादिव्य रामायण में, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भगवान चमन ने, एक पग आगे पड़त था दूजा पीछे जाए। जब योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज एक कदम आगे संसार की तरफ आने के लिए छोड़ते थे, दूसरा पीछे जाता था, नहीं मैं गुरु जी को नहीं छोड़ना था, मैंने तो इनके पास ही रहना था। बताइए उस ठंड में कितना प्रेम, बर्फ ही बर्फ। वो एक यौगिक प्रेम होता है, आत्मिक प्रेम होता है, जो वहां से आपको जाने नहीं देता। एक पग आगे पड़त था दूजा पीछे जाए, विश्व विधाता राम जी दुविधा में आ पाए। वे दुनिया के किस्मत लिखने वाले प्रभु रामलाल जी महाराज, वो भी दुविधा में पड़ गए गुरु के प्रेम के, जाऊं या ना जाऊं। एक पग आगे पड़त था दूजा पीछे जाए, विश्व विधाता राम जी दुविधा में। तो हमारा सौभाग्य है वो विश्व विधाता राम जी हमारे अंग संग रहते हैं। उनके चरणों में हमारा जीवन हमारे गुरुदेव ने डाला है। इसीलिए कहा कि राम चमन है, मुलक चमन है, योगी चमन महान, सेवक चमन, सतगुरु चमन और चमन भगवान। गुरु चरणन से सदा रहे मेरा प्रभु लगाव, मुख पे तेरा नाम रहे चित में सेवा। ये प्रभु जी का ऐसा लगाव था, सेवा में थे, अपने गुरु की सेवा। और ये जो आत्मिक प्रेम है, इसको जन्मों की कई साधना के पश्चात कहीं जाके ये वो प्राप्त होगा। वो है प्रभु का प्रेम। प्रभु प्रेम बिन
जीवन बंजर सूखी घास, उजाड़ सारा जग लगे मनवा रहे उदास। बेचैनी रहेगी जब तक मालिक का प्यार नहीं पैदा हो जाता, उस सतगुरु का प्यार नहीं पैदा होता, उस निराकार ज्योत का प्यार जब तक पैदा नहीं होता। और वो एक ऐसी शक्तिशाली ज्योत है। अब आप देखिए मणिमहेश में भी बहुत ऋषि लोग हैं और वर्षों से साधना कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन को साधना से ऐसा बनाया है कि उनको भी कोई चादर और रजाई की जरूरत नहीं है वहां पे, और डटे हैं। और योग महादिव्य रामायण में प्रसंग आता है, बल्कि बड़ी हैरानी होती है कि महाराज जी ने भी रामायण में लिखा है ना कि ये जो अलौकिक बातें हैं जब लोग सुनेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि हुआ है, जबकि वो हुआ है। कहते हैं प्रभु जी मैं आपके रहस्यों को लिख रहा हूं इस रामायण, और ऐसे रहस्य लिख रहा हूं कि लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे। अब आप बताइए कैसे विश्वास करेंगे? जब मणिमहेश में 400 साल से का वृद्ध एक ऋषि ने महाप्रभु को याद किया कि महाप्रभु मुझे अभी शरीर छोड़ना है, मुझे इजाजत दे दो मैं, क्योंकि ताकि नया शरीर ले लूं और फिर मैं योग की साधना में लग जाऊं। उस समय योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज, हो सकता है सन 1912 की बात हो, लगभग 1911-12 की बात है, योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज अपने सदगुरु देव जी के पास थे। तो महाप्रभु ने प्रभु जी को कहा कि रामदास किसी ने याद किया है, चलना पड़ेगा। तो प्रभु जी कहते हैं कि मेरी आंखों में पट्टी बांध दी थी मेरे गुरु ने कि रास्ते के दृश्यों से आपका कोई मतलब नहीं, कहाँ जाना है। मतलब अपनी आंखों में उन्होंने पट्टी बांध दी और फिर गगन मार्ग से उड़कर मणिमहेश पहुंचे। अब लोग कहां विश्वास करेंगे? उड़ के गए, पट्टी बांधी, और क्या 400 साल से वहां ऋषि था। और वो जब उसने चरण छुए महाप्रभु के, प्रभु जी के, और अरदास की कि जी मुझे अब शरीर छोड़ना है। क्यों? कहते मेरे से अब कर्म नहीं काटे जा रहे, मुक्त नहीं हो पाऊंगा इस शरीर से, मैं साधना नहीं कर पाऊंगा। और बड़ा देखो भाई कितने कर्म है, अगर इसी से कट जाए तो फिर अच्छी बात है। तो प्रभु जी ने उनको ध्यान में जाने के लिए कहा। तो जब वो ध्यान में गए, उन्होंने देखा अभी तो बड़े भारी कर्म है, ये शरीर जो है ना झेल नहीं। आखिर कर्मों को झेलना तो शरीर नहीं है ना। हमने कुछ पिछले बुरे कर्म किए तो शरीर झेलेगा, या फिर साधना से काटेंगे। साधना से काटेंगे तो वो भी शरीर ने करनी है। जब वो नहीं झेल पा रहा तो फिर प्रभु जी ने कहा कि भाई बोला कि क्या करें? कहते जी अब तो फिर नया ही हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और देखो प्रभु जी दयाल हो गए, और ऐसे दयाल हो गए कि नहीं, आप इसी शरीर से काटेंगे, आप इसी शरीर से काटेंगे। अरे इससे कैसे काटेंगे? बस उन्होंने हाथ किया, आशीर्वाद दिया, वो 18 साल का हो गया। वही शरीर उनका 18 साल का कर दिया। उसमें लिखा है मुनि पाया इस जीवन में अपर जन्म का भाग, कि पिछले जन्म का हिस्सा मुनि ने जो है इस जन्म में पा लिया, मतलब अगले आने वाले जन्म का जो हिस्सा था कहते वो इसी जन्म में ले लिया। अब लोग कैसे विश्वास करेंगे भाई? ठीक लिखा गुरु जी ने, भाई मैं आपके रहस्य को लिखूंगा, लोग सशंकित होंगे, मूलमती जन सशंकित होंगे, बोले नहीं हो सकता। भाई हुआ है 400 साल का एक वृद्ध ऋषि
18 साल का हो गया। ये एक योग साधना है, ये महाप्रभु है, ये वही प्रभु जी है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो हमारा जो योग मार्ग है ये एक प्रेम का मार्ग है, शांति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है और प्रकृति पर विजय को हासिल करने का मार्ग। अब 400 साल के एक बूढ़े को 18 साल का बनाना, तो वो तो वही बना सकता है जिसकी प्रकृति पर विजय हासिल है। हो सकता है सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर। इसलिए हमारा रास्ता तो बहुत ऊंचा है, लेकिन हमारा पड़ाव बहुत नीचे है। ऐसे बने रहे भाई हम योगी वो योगी, इस बोलने से ना होगा, करने से होगा, उस राह पे चलने से होगा, जन्म जन्मों की साधना के पश्चात फिर वहां पहुंचते हैं ऐसे स्थान पे जहां दुख नाम की कोई चीज नहीं। तो प्रभु जी कृपा करें हम ऐसा योग कमाएं कि जैसे हम भजन में नहीं गाते, क्या बोलते हैं, इया भीतर दुनिया दी प्रभु मुख न बुझिया सुखा, है ना। इण भी तो योग शिकाय मेरे गुरुआ, बिरु न बुझिया दुख। अब योग जो है ना इसलिए सीखा जाता है कि हमको ये ना बेरूप महसूस हो ना दुख महसूस हो। हाँ ठीक है, हम सब जब गुरु के चरणों में आए हैं महसूस करते हैं कि जो हौसला गुरु के चरणों में आने से पहले था उससे गुरु के चरणों में आने के बाद कितना गुना वो हौसला बढ़ा है। चिंताओं को हौसला खत्म करती है, जो हौसला हार गया उसकी चिंताएं बढ़ गई। जिसके पास हौसला है तो उसको चिंताएं बाधक नहीं होती। हौसला योग की साधना साधे या सदगुरु देते हैं, और हम सभी महसूस करते हैं कि जो हौसला हमारा पहले था जब सदगुरु के पास नहीं थे, और उस हौसले में और आज के हौसले में रात और दिन का अंतर, रात और दिन का अंतर है। आज अगर बहुत से भगत ऐसे अगर जाने की आए तो उनको वो उत्सव लगेगा कि अगर पता लग जाए कि कल आपको यहां से प्रभु बुला रहे हैं तो वो आज दिवाली मनानी शुरू कर देगा। वो योग है। आज से दिवाली भाई बड़ा बहुत अच्छा दिन आ रहा है, आज बहुत अच्छा दिन आ रहा है, कल भाई अब 100 सुख मिलने वाले हैं, है ना। एक मृत्यु 100 सुख। अब जिसके पास हौसला नहीं है, बस भाई अब तो यार छुट गया बस आ रही यार, छुट गया यार। अरे इतना तो भगवान ने कहा कि अब क्या बात क्या है, हौसले, बात क्या है, हौसले की हौसला मिले। और हौसला सदगुरु देते हैं, योग देता है, प्रभु देते हैं। और होते हमारे पास रहे भगत गोपाल जी हुआ करते थे, और जब उनको पता चला, डॉक्टर ने डरते डरते उनसे कहा कि जी कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे डॉक्टर क्यों घबरा रहे हो, ये बोलो ना कैंसर है, डरते क्यों हो तुम, बताइए कोई बोलता है सर। योगी थे गोपाल जी, हमारे साथ रहे बहुत। अरे डरते हो, कहते बोलो ना कैंसर है, तो क्या हुआ बोल दो, आप डरते क्यों। उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मैं उनके पास गया तो डॉक्टर साहब ने आना था, वो थोड़े लेट हो गए, वहीं से फोन कर दिया, हाँ डॉक्टर साहब क्या बात है।
आप आ सकते हैं कि नहीं? तो मैं खुद ही आ जाता हूं नीचे और पहुंच गया नीचे। डॉक्टर बड़ा परेशान। डॉक्टर साहब कहे, अरे ठाकुर, क्या आदमी होता, हौसला ही ऐसा। कहते जिसको जिंदा रहना चाहिए, बोलो उनको रखता नहीं है भगवान। जो हम जैसे धरती पर भार हैं, हम सारे यहां पड़े हैं। अरे ठाकुर, जिंदा तो आपको रहना चाहिए। हम कहते हैं हमारी उम्र भी आपको लगनी चाहिए, ऐसे आदमी होने चाहिए। कहते हम धरती पर भार, हम सारे यहां पड़े, किस काम के? हम कहते हैं गुरु कृपा से उनका हौसला इतना ऊंचा, उनका हौसला इतना ऊंचा था। संसार बाधक बनता है, आगे दीप्तिवान। अरे भाई गोपाल, उनकी मां को ब्लैकमेलिंग कर दी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। भाई जी देखो जी क्या हुआ, इस वीडियो में, इस वीडियो में। मैं एक दिन मिलने उनको गया, जाता रहता था। तो अक्सर होता है जहां मंदिर हो, है ना, तो वहां हम माथा टेकने जाते हैं पहले। तो वो अपने कमरे में थे, तो जो मंदिर था वो दूसरे कमरे में था। तो उनके कमरे होते, मैं दूसरे कमरे की तरफ पहले चला, गोपाल जी की तरफ नहीं चला, कि मैं पहले मैं माथा टेक लेता। अंदर से आवाज आती है, और ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हो? मैं कहा माथा, वो पैक कर दिया, वो सारा ही बंद है अब सब कुछ, इधर आ जाओ आप। वो हो गया बंद, 10 देवता डूबते आए थे, कहते वो तो करा दिया बंद इन्होंने। बड़े हिम्मत से कहे वो पैक हो गया, आप इधर आओ, यहां बैठते हैं। और जब उन्होंने इधर आना था सत्संग, जब आना था, तो शेर सिंह जी को कहते हैं, भाई तुम मुझे टिकरी सत्संग ले चलो। शेर सिंह जी कहते हैं, यार ठाकुर आपकी ये स्थिति है, आप रास्ते में ही न चले जाएं कहीं। अरे हमने तुमको कहा जाएं तो जाते रहे, चलो ना, हमने टिकरी जाना है, सत्संग जाना है। आवाज में बड़ा दम। देखो ना, गुरु के पास कितना हौसला। जाना है, यहाँ के मेरी मिसेज उन्हें पहचान नहीं सकी। जब उन्होंने आवाज किया, क्या बात है बहन जी? अरे गोपाल भाई आप? मेरी मिसेज कहे, आप? हाँ मैं। ये क्या हो? कहते हो गया जो होना था। और उसके बाद फिर जब जाने लगे, तो मैं और मेरी मिसेज बीमार थे, हमारा फर्ज बनता था कि उनको हम थोड़ा आगे तक छोड़े। तो ये जो पैड़ियां हैं जहां से जो नीचे जा रहे थे, मैं और मेरी पत्नी वहां खड़े थे। तो मुझे कहते हैं, देखो ठाकुर साहब, संगत नीचे जा रही थी ना, ये देखो ये सब नीचे जा रहे हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं। संगत बड़े खुश मन से कह रहे थे कि देखिए ठाकुर साहब, देखो ना, ये सब लोग अब नीचे जा रहे हैं और हम ही हैं जो अब ऊपर जा रहे हैं। ऐसे योगी होते, और वो हमारे बीच रहे भाई। ये कोई हम त्रेता युग की बात नहीं सुना रहे हैं, हमारे साथी थे, हमारे बीच रहे हैं। वैसा योगियों का जीवन होना चाहिए, गिड़गिड़ाने वाला नहीं होना चाहिए, हौसले वाला होना चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए। हमारे साथ ऐसे ऐसे योगी रहे, और तभी तो हम कहते हैं भाई, वो किसने बनाए वैसे योगी? गुरुचमन। हम जब जाते थे डोडर क्वार की तरफ, तो उन्हें पहले पता लग जाता कि कल आप किसके यहाँ ठहरेंगे, पहले आप किस रास्ते से जाएंगे पहले पता लग जाता था। और जब मैं वहां पहुंचा था, कहते ही शाम को हमने देखा। यहां तक कि आप नीति कहां करेंगे, सूत्र नीति कहां करेंगे, और कौन सा लोटा आपके पास होगा, वो भी देख लेते थे। फिर कई बार मुझे कहते थे कि ये शरीर और आत्मा का क्या एक अलग अलग लग रहा है मुझे धंधा। पर शरीर मेरा इतना खराब, लेकिन ये चीजें मुझे दिखती हैं, ये अनुभूतियां तब भी हो रही, चाहे मेरा शरीर बिल्कुल
खराब है। कहते ये क्या होगा ठाकुर साहब? मैं कहा भैया आप जानो, मैं तो योगी नहीं हूँ, ये गोपाल जी आप जाने, आपके प्रभु जाने, हम तो नहीं है भाई। क्योंकि मुझे दिखता है, हम राम प्रकाश जी के गए तो एक चौड़ा जैसा था, वहां में सुबह नीति करने लगे थे, चौड़े वचन, एक लोटा एक गिलास, बोले यार ये तो कल शाम को देख दिए, सारे यही गिलास होना था यहीं पर, यही लोटा होना था। गजब की बात है। बहुत सी चीजें अवश्य भावी है, ये नहीं है कि हम कर रहे हैं, कुछ हमसे करवाई भी जा रही। हम ये सोचे कि हम योग का प्रचार कर रहे हैं, कोई है पीछे जो करा रहा है, कोई है पीछे जो करा रहा है, उसी शक्ति का नाम योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज। और जितनी हम भक्ति उनके चरणों में बढ़ाएंगे, जितनी वो हम पर कृपा करेंगे, उतना ही हमको हौसला मिलता है। जीवन में चाहिए ही हौसला। हौसले के सिवा भगवान से मांगना, हम बोलते क्या है जब कोई दुखी होता है, यार हिम्मत छाड़े वो, हिम्मत छाड़े वो। अरे वो हिम्मत ही तो रहती नहीं है। जिसके पास हिम्मत है उसके पास तो सब कुछ है। प्रभु कृपा करे, क्योंकि अब लेक्चर है हमारे तो लंबे जाएंगे, बताते रहेंगे तो